यह लक्षण नजर आए तो समझो टीबी है। टीबी का पूरा नाम है ट्यूबरकुल बैसिलाई। यह एक छूत का रोग है और इसे प्रारंभिक अवस्था में ही न रोका गया तो जानलेवा साबित हो सकता है। यह व्यक्ति को धीरे धीरे मारता है। टीबी रोग को अन्य कई नाम से जाना जाता है, जैसे तपेदिक, क्षय रोग तथा यक्ष्मा। क्या आपको पता है हर 3 मिनट में एक टीबी का पेशेंट मर जाता है। दुनिया में 6-7 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और प्रत्येक वर्ष 25 से 30 लाख लोग इससे मर जाते हैं। देश में हर 3 मिनट में 2 मरीज टीबी के कारण दम तोड़ देते हैं। हर दिन 40,000 लोगों को इसका संक्रमण हो जाता है। टीबी रोग एक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। इसे फेफड़ों का रोग माना जाता है, लेकिन यह फेफड़ों से रक्त प्रवाह के साथ शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है, जैसे हड्डियों के जोड़, लिम्फ ग्रंथियां, आंत, मूत्र व प्रजनन तंत्र के अंग, त्वचा और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली आदि। टीबी के बैक्टीरिया सांस द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी रोगी के खांसने, बात करने, छींकने या थूकने के कारण थूकने के समय बलगम व थूक की बहुत ही छोटी छोटी बूंदें हवा में फैल जाती हैं, जिसमें उपस्थित बैक्टीरिया कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सांस लेते समय प्रवेश करके रोग पैदा करते हैं। रोग में प्रभावित अंगों में छोटी छोटी गांठ अर्थात ट्यूबरकल्स बन जाते हैं। उपचार न होने पर धीरे धीरे प्रभावित अंग अपना कार्य करना बंद कर देते हैं और यही मृत्यु का कारण हो जाते हैं। टीबी का रोग गाय में भी पाया जाता है। दूध में इसके जीवाणु निकलते हैं और बिना उबाले दूध को पीने वाले व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकते हैं। विशेष जानकारी यही है कि भारत में हर साल 20 लाख लोग टीबी की चपेट में आ जाते हैं। लगभग 5 लाख प्रतिवर्ष मर जाते हैं। भारत में टीबी के मरीजों की संख्या दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। यदि एक औसत निकाले तो दुनिया के 30% टीबी रोगी भारत में पाए जाते हैं। टीबी रोग के कारण, टीबी रोग के यूं तो कई कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण है निर्धनता, गरीबी के कारण अपर्याप्त व पौष्टिकता से कम भोजन, कम जगह में बहुत लोग का रहना, स्वस्थता का अभाव तथा गाय का कच्चा दूध पीना आदि। जिस व्यक्ति को टीबी है उसके संपर्क में रहने से, उसकी वस्तुओं का सेवन करने, प्रयोग करने से, टीबी के मरीज द्वारा यहाँ वहाँ थूकने से इसके जीवाणु, इसके विषाणु उड़कर स्वस्थ व्यक्ति पर आक्रमण कर देते हैं। मदिरापान तथा धूम्रपान करने से भी इस रोग की चपेट में आया जा सकता है। साथ ही स्लेट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को भी इसका खतरा रहता है। रोग का फैलाव, टीबी के बैक्टीरिया सांस द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। फेफड़ों में ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इसके संक्रमण से फेफड़ों में छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। यह एक्सरे द्वारा जाना जा सकता है। घाव होने की अवस्था, सिम्टम्स हल्के नजर आते हैं। इस रोग की खास बात यह है
जबकि ज़्यादातर व्यक्तियों में इसके लक्षण उपलब्ध नहीं होते। यदि व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो तो इसके लक्षण जल्द नजर आ जाते हैं और वह पूरी तरह रोगग्रस्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के फेफड़ों अथवा लिम्फ ग्रंथियों के अंदर टीबी के जीवाणु पाए जाते हैं। कुछ लोगों जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा होती है में यह जीवाणु कैल्शियम के या फाइब्रोसिस के आवरण चढ़ाकर उनके अंदर बंद हो जाते हैं। जीवाणु शरीर में फेफड़े या लिम्फ ग्रंथियों में रहते हैं, फिर ये हानि नहीं पहुंचाते। ऐसे जीवाणुओं के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। यह जीवाणु शरीर में सोई हुई अवस्था में कई वर्षों तक बिना हानि पहुंचाए रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है, टीबी के लक्षण नजर आने लगते हैं। यह शरीर के किसी भी भाग में फैल सकता है। टीबी के लक्षण ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया और फेफड़ों के कैंसर के लक्षण से मिलते हैं। इसलिए जब किसी अन्य रोग का पक्का निदान ना हो पाए तो इसके होने की संभावना होती है। टीबी के लक्षण भूख न लगना, कम लगना तथा वजन अचानक कम हो जाना, बेचैनी एवं सुस्ती छाई रहना, सीने में दर्द का एहसास होना, थकावट रहना व रात में पसीना आना, हल्का बुखार रहना, खांसी आती रहना, खांसी में बलगम आना तथा बलगम में खून आना, कभी कभी जोर से अचानक खांसी में खून आ जाना, गर्दन की लिम्फ ग्रंथियों में सूजन आ जाना तथा वहीं फोड़ा होना, गहरी सांस लेने में सीने में दर्द होना, कमर की हड्डी व सूजन, घुटने में दर्द, घुटने मोड़ने में परेशानी आदि। महिलाओं को टेम्परेचर के साथ गर्दन जकड़ना, आंखें ऊपर को चढ़ाना या बेहोशी आना ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के लक्षण है। पेट की टीबी में पेट दर्द, अतिसार या दस्त, पेट फूलना आदि होते हैं। टीबी न्यूमोनिया के लक्षण में तेज बुखार, खांसी व छाती में दर्द होता है। टीबी का उपचार। टीबी के उपचार की शुरुआत सीने का एक्सरे लेकर तथा थूक या बलगम की लेबोरेटरी जांच कर की जाती है। आजकल टीबी के उपचार के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल दवाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यह उपचार लगातार बिना रुके 6 से 9 महीने तक चलता है। इस रोग की दवा लेने में अनियमितता बरतने पर इसके बैक्टीरिया में दवाई के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इससे बैक्टीरिया ऊपर फिर दवा का असर नहीं होता। यह स्थिति रोगी के लिए खतरनाक होती है। एंटीबायोटिक्स ज़्यादा प्रकार की देने का कारण भी यही है कि जीवाणुओं में प्रतिरोधक क्षमता पैदा न हो जाए। उपचार के दौरान रोगी को पौष्टिक आहार मिले, वह शराब, सिगरेट आदि से दूर रहे। बच्चों को टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका जन्म से तुरंत बाद लगाया जाता है। अब ये माना जाने लगा है कि बीसीजी के टीके की इसमें कोई भूमिका नहीं है। टीबी की रोकथाम के लिए मरीज के परिवार जनों को भी दवा दी जाती है ताकि मरीज का इन्फेक्शन बाकी सदस्यों को न लगे, जैसे पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग आदि। इसके लिए उन्हें आइसोनेक्स की गोली 3 माह तक दी जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक अब 15 दिन पुरानी खांसी पर भी क्षय रोग का संक्रमण होने की आशंका व्यक्त की जाती है। डॉट्स पद्धति से मरीज का इलाज करता है तो उसे क्षय रोग से मुक्ति होने
में 10 महीने से भी कम समय लगता है। शर्त यही है कि दवा नियमित और रोज लेना है। जो लोग अध बीच में दवा खाना छोड़ देते हैं उनके क्षय रोग के कीटाणु नष्ट नहीं होते, बल्कि दवा के प्रति प्रतिरोधक उत्पन्न कर लेते हैं। विश्व में एड्स के बाद सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी टीबी है। विश्व में हर सेकंड एक व्यक्ति क्षय रोग यानी टीबी के शिकंजे में फंस रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की कुल आबादी में से 1/3 सुषुप्त क्षय रोग के संक्रमण की चपेट में है। 24 मार्च विश्व भर में क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। HIV एड्स के बाद सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी क्षय रोग है।